नमस्कार साथियों, आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पे स्वागत है। एक और नई खुशखबरी जो कि इस बार एसजीपीजीआई लखनऊ की भर्ती 2023 की आपकी स्टाफ नर्स, जिसे आप नर्सिंग ऑफिसर पद नाम से भी जानते हैं, और इस बार टोटल लगभग 2000 के आसपास 1974 पदों पर यह भर्ती निकली है। हालांकि अभी एक वैकेंसी करंट में चल रही है, उसकी 18 फरवरी को उसका एग्ज़ाम है, लेकिन ये एक और नई भर्ती है। इसका आज ही नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हुआ है। क्या जानकारी इससे रिलेटेड आपको बता देते हैं कि ये डिपार्टमेंट आपका एसजीपीजीआई लखनऊ का है। लोट में वैकेंसी है, नंबर ऑफ टोटल जो पोस्ट आपकी 1974 रहने वाली है। ऑफिशियली जो वेबसाइट है इसकी sgpgiims.org.in, इस पर आप अपना ऑफिशियली फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन का मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। वैकेंसी के लिए आपकी जो एप्लीकेशन डेट है, यानी कि कल, आज 9 फरवरी है, कल 10 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और जो मैंने आपको ये वेबसाइट बताई है इसके माध्यम से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 28 फरवरी, लगभग ये 28 फरवरी रहने वाली। हाँ, इसके आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे रह सकते हैं, हालांकि इसमें लास्ट डेट नहीं बताई है, लेकिन स्टार्टिंग की डेट इन्होंने 10 फरवरी से स्टार्ट होने का इन्होंने लिंक एक्टिवेशन का इसमें नोटिफिकेशन में दिया। नोटिफिकेशन भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली साइट पर जाकर वहाँ उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम की डेट अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। हालांकि जो करंट में वैकेंसी चल रही है उसकी 18 फरवरी को इसका एग्जाम है, इसका नहीं है। ठीक है, जो वैकेंसी करंट में चल रही है उसकी है, लेकिन ये नई वैकेंसी है तो इसकी अभी एग्जाम की डेट अभी तक जारी नहीं हुई है। जैसे ही होगी हम आपको कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें कम्युनिटी पोस्ट के वगैरह से हम कोई भी मतलब आपको जुड़े रहेंगे तो बताते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके इस फॉर्म को भरने के लिए जो एप्लीकेशन की फ़ीस है, वो अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो उसकी 1000 रुपये फीस है, और 180 रुपये जीएसटी, यानी कि 1180 रुपये जनरल कैटेगरी वालों की फीस रहने वाली। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी 1180 रुपये, और एससी एसटी कैंडिडेट है तो उनकी 708 रुपये की फीस रहने वाली है। ये एप्लीकेशन की नॉर्मली फीस है। अब बात आती है कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जीएनएम कैंडिडेट के लिए तो 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। जब कंप्लीट होने के बाद में 50 बेडेड का जो हॉस्पिटल होता है उसका आपका हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस जीएनएम वालों के लिए कंपलसरी है। और जो बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी, उसके लिए किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की नीड यहाँ पर नहीं रहने वाली है। ठीक है, और आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट के हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन है वह आपके स्टेट की या फिर कोई भी स्टेट की हो चलेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईएनसी हो या फिर स्टेट की हो, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर। अब बात आती है कि इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है टोटल, तो 1974 जो पोस्ट है आपकी, उसमें जनरल कैटेगरी तो 790। देखिए लोट में पोस्ट है दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी है। किसी भी इंस्टीट्यूट में एक साथ 2000 की पोस्ट मतलब आना बहुत रेयर केस में आती है। जब भी आती है तो खुश कर देती है नर्सिंग स्टाफ को। ठीक है, जितने भी बेरोजगार भाई है, इस पोस्ट के लिए आप अपना फॉर्म जरूर फिलअप करें, क्योंकि जनरल की 780, लगभग 800 के आसपास पोस्ट हैं, और 200 197 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी की 533, और 39 आपकी एसटी की है, और 415 एसटी की। तो कुल मिलाकर 2000 के आसपास 1974 पोस्ट है, ये आपकी टोटल पोस्ट है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके लिए एज लिमिट क्या रहने वाली। तो एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 40 के बीच में है। हालांकि अधिकतर लोगों ने ये देखी है 21 से 40 की, लेकिन इन्होंने 18 से 40 साल की एज दे रखी है। लेकिन हो सकता है 21 से 40 भी, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के रूल्स है वो थोड़े अभी चेंज भी हुए, तो वो 21 से 40 का भी कह सकते हैं, लेकिन मिनिमम 18 है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 18 के बाद में वैसे भी आपको 3 साल का, तो चाहे जीएनएम करो चाहे बीएससी करो, टाइम लग जाता है। तो 18 यानी कि 21 मान लेते हैं आप, तो ये एज ग्रुप आपका होना चाहिए। और एज कैलकुलेट आपकी 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। एज में रिलैक्सेशन है वो आपके यूपी गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एज में छूट भी मिलेगी। अब बात आती है कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना। फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपका एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जो कि सीबीटी मोड होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। अब उसमें आपका 2 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा आपको, और 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस भी आपके 100 नंबर के आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर की, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, और बात आती है कि इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट का कितना। तो 10 नंबर की तो इंग्लिश आएगी, और 10 नंबर की जीके आएगी, और 10 नंबर की रीजनिंग, और 10 नंबर की मैथ्स। तो 40 नंबर तो आपके किसके हो गए, नॉन नर्सिंग के, और 60 नंबर है आपके किस रहेंगे, नर्सिंग के। तो ये टोटल आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है किसका, सिलेबस का। अब इस सिलेबस के आधार पर आपका रिटन एग्जाम होगा। और यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ देना कि जो 60% नर्सिंग के दे रखे हैं, उसमें 10% है वो आपके कोविड से रिलेटेड रहने वाले। ये भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए इस वैकेंसी के लिए। तो आपको नोटिफिकेशन भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको पढ़ पाएंगे, और पूरी डिटेल के साथ मुझसे भी पढ़ पाएंगे। मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी ताकि आप समझ सको किस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है।
ठीक है। और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग आपका गलत करते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, यानी कि 0.33 की, ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब बात आती है कि जब आप रिटर्न एग्जाम देंगे तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहता है क्वालिफाइंग मार्क्स को प्राप्त करने के लिए। तो अगर कोई जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो उनको 50% लाने होंगे, यानी कि 100 में से 50 नंबर तो उनको लाने ही पड़ेंगे, तब जाकर वो क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर SC/ST कैटेगरी का है तो उनको 45 नंबर, ठीक है। परसेंटेज मानो चाहे 45, क्योंकि 100 नंबर का ही पेपर है और 100% भी है, तो उस हिसाब से ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्शन है वो कैसे डिसाइड करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना पढ़ेंगे, जितना आपको उस चीज़ों को ग्रास्प करेंगे, तो आपका जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसको आप अपने अंदर ग्रैंड करेंगे तो बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये थी तमाम जानकारी आपकी इससे रिलेटेड। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट करें, कोई सजेशन हो तो भी डायरेक्ट कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो, इस प्रकार की जानकारी हम आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको यहाँ पर हर वैकेंसी के बारे में न्यूज़ रिलेटेड जितनी भी जानकारी, चाहे वैकेंसी हो, चाहे उसका एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़ हो, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ में या फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।